लखनऊ बीजेपी कार्यालय में बैठकों का दौर जारी है। बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष बैठक कर रहे हैं। यूपी सरकार के मंत्रियों के साथ उनकी ये बैठक चल रही है और बड़ी बात यह है कि सभी मंत्रियों के साथ अलग अलग बैठक कर रहे हैं बीएल संतोष। सभी मंत्रियों को अलग अलग समय दिया गया है और जितने भी मंत्री हैं वो अपने निर्धारित वक्त में पार्टी कार्यालय पहुंच रहे हैं और महामंत्री बीएल संतोष उनके साथ मीटिंग कर रहे हैं। यूपी सरकार के कामकाज का फीडबैक लिया जा रहा है और बताया जा रहा है कि आज बीएल संतोष राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से भी मुलाकात कर सकते हैं। आरएसएस के पदाधिकारियों से भी उनकी मुलाकात हो सकती है। तो 2 दिवसीय बीएल संतोष का ये दौरा है जिसमें राधा मोहन सिंह भी मौजूद हैं जो प्रदेश प्रभारी हैं और जिस तरीके से बैठकों का दौर चल रहा है उसी से आप अंदाजा लगा लीजिए जो लोग इस बैठक में मौजूद हैं उसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि इस मामले ये जो बैठक है ये बैठक कितना इंपॉर्टेंट है। चलिए आपको सुनवाते हैं कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य क्या कुछ कह रहे हैं इस बैठक पर। उत्तर प्रदेश में 2022 में फिर प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार की वापसी होनी है और उसके लिए अभी से रणनीति बना करके पूरी चाक चौबंद तैयारी के साथ विजय परचम लहराने के लिए ताकत के साथ लड़ना है, इस प्रकार का निर्देश। एसके वाजपेयी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ एसके, क्या कुछ बातचीत हो रही है, मंत्री क्या कुछ फीडबैक सरकार के कामकाज को लेकर बीएल संतोष को दे रहे हैं, क्योंकि बीएल संतोष ये तमाम इनपुट लेकर दिल्ली जाएंगे, फिर दिल्ली में बहुत सारी बातें होंगी। बिल्कुल निश्चित है। जिस तरीके से बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष बैठक कर रहे हैं, इस दौरान बीजेपी प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह, उसके अलावा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, बीजेपी के संगठन महामंत्री सुनील बंसल और साथ ही साथ में जो बीजेपी के और वरिष्ठ पदाधिकारी हैं वो यहाँ मौजूद हैं। और आज दूसरा दिन है बैठक का और इस दिन हम कहें कि जो भी मंत्री हैं वो लगातार आ रहे हैं और मंत्रियों का आना जारी है। लगभग दर्जन भर मंत्रियों के साथ बैठक हो चुकी है। दोनों डिप्टी सीएम भी बैठक करके जा चुके हैं। अभी भी 2 से 3 मंत्री अंदर हैं जिनको अलग अलग समय पर अलग अलग बुलाया जा रहा है। तो निश्चित है कि कोशिश है फीडबैक लेने की कि सरकार में आखिर क्या चल रहा है, अगर कोई परेशानी है तो वो किन चीजों को लेकर है। अधिकारियों को लेकर भी कुछ शिकायतें थी तो उस पर भी लगातार मंथन चल रहा है। तो कहीं ना कहीं हम देखें जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जो पंचायत चुनाव हुए हैं उसमें जो भारतीय जनता पार्टी की परफॉर्मेंस है वो खराब हुई है। तो कहीं अब जो जिला पंचायत अध्यक्ष और साथ ही साथ ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव होने हैं तो उसमें बीजेपी की कोशिश यही है कि बेहतर परफॉर्मेंस दी जाए, उसको लेकर एक पूरी कवायद चल रही है। साथ ही साथ 2022 में बेहतर परफॉर्मेंस हो उसको लेकर क्या रणनीति हो, किन चीजों को लेकर पार्टी लोगों के बीच जाए, कहीं ना कहीं इन बहुत विषयों को लेकर भी चर्चा हो रही है। साथ ही साथ सरकार किस तरीके से हो सकता है उन सारी चीजों का फीडबैक भी लिया जा रहा है। तो निश्चित है कि सरकार के कार्यों के जो चीजें हैं एक दूसरे से बात करके कहीं ना कहीं सरकार के कामकाज को लेकर ये बातचीत हो रही है, कहां कमी है, किन चीजों को दुरुस्त करना है, ये तमाम राय मशवरा इस वक्त मंत्रियों के साथ तो वो ले रहे हैं बीएल संतोष। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में मेगा वैक्सीनेशन कैंप का उद्घाटन किया। केडी सिंह बाबू स्टेडियम में इस कैंप का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है और इस दौरान जो ये मेगा वैक्सीनेशन अभियान है उसका मुख्यमंत्री ने जायजा लिया। सीएम ने आम लोगों से वैक्सीनेशन लगवाने का आह्वान किया और वहां पर जितने भी लोग आए थे उन सभी लोगों का उन्होंने हालचाल जाना है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बताया 1,83,00,000 से ज्यादा लोगों को उत्तर प्रदेश में वैक्सीनेट किया गया है। सीएम योगी ने कहा है कि जून में 1 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने का लक्ष्य रखा गया है। उत्तर प्रदेश में अब तक 1,83,00,000 से अधिक लोगों को हम लोगों ने वैक्सीन दिया है। अकेले जून महीने में हम लोगों का लक्ष्य है कि हम 90 से 1 करोड़ लोगों को वैक्सीन देंगे। आज 1 जून है। 18 से 44 वर्ष की उम्र के
सभी युवाओं को वैक्सीन उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश के सभी 75 जनपदों में एक विशेष अभियान चल रहा है। इसके लिए हम लोगों ने 2100 बूथ पूरे प्रदेश में स्थापित किए हैं। यूपी में सभी जिलों में टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो गई है। अब तक सिर्फ 23 जिलों में 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीनेट किया जा रहा था। अब उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत कर दी गई है। लखनऊ में इस दौरान लखनऊ की बात अगर करें तो लखनऊ में मेगा वैक्सीनेशन की शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने वैक्सीनेशन सेंटर का जायजा भी लिया और तमाम अधिकारियों को उन्होंने निर्देश दिए कि वैक्सीनेशन की गति को तेज किया जाए। उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन से ही कोरोना को हराया जा सकता है। योगी सरकार 3T फॉर्मूले पर काम कर रही है और इसी फॉर्मूले के जरिए उत्तर प्रदेश में कोविड को कंट्रोल किया गया है। तो उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 1 जून से सभी 75 जिलों में 18 से 44 साल के आयु वर्ग के लोगों को वैक्सीनेशन देने का काम शुरू हो गया। वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत हो गई है। इस वक्त अतुल शर्मा मेरे साथ जुड़ गए हैं मेरठ से। अतुल, 18 से 44 साल के लोगों को वैक्सीनेशन की शुरुआत पूरे उत्तर प्रदेश में हो गई है। मेरठ की अगर हम बात करें तो मेरठ में 18 साल से 44 साल के लोगों को वैक्सीनेशन लगनी है। कैसा उत्साह युवाओं के बीच में है? क्या कुछ उनके मन में शंकाएं हैं? किस तरीके का रिस्पॉन्स है इसको लेकर? ये काफी समय से वैक्सीनेशन चल रहा है और लगातार अगर बात की जाए उनके उत्साह की तो कहीं ना कहीं देखा जा सकता है जो जनता है वो भारी मात्रा में वैक्सीनेशन सेंटरों पर पहुंच रही है, रजिस्ट्रेशन करवा रही है और वैक्सीन लगवा रही है। सबसे बड़ी बात यह है जो अगर देश का युवा है, युवा के मन में यह है कि कहीं ना कहीं इस बीमारी से दूर होना है, इसको दूर भगाना है, तो कहीं ना कहीं वैक्सीन लगवाना अनिवार्य है। उसी को लेकर के यहाँ पर लोग जा रहे हैं। मैं दिखाना चाहूंगा, मेरे पीछे ही वैक्सीनेशन सेंटर है और यहाँ पर लोग निकल के जा रहे हैं, यहाँ वैक्सीन लगवा के जा रहे हैं। कुछ लोग हैं उनसे भी बात करेंगे जो 18+ वाले हैं। लगातार जनता जो है आ रही है, यहाँ पर वैक्सीन लगवा रही है। ये लोग हैं, इनसे बात करेंगे, वैक्सीन लगवा के आए। क्या नाम है आपका? हितेश पाल जी, आपकी एज क्या है? 29 साल है। जिस तरह से 18+ वालों के लिए आज वैक्सीनेशन चल रहा है, लगातार मेरठ में काफी दिन से चल रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर आज 75 जिलों में 18+ वालों के लिए वैक्सीनेशन है। उसको लेकर के आपका क्या मानना है? कितना उत्साह है आपके अंदर? बहुत ज्यादा उत्साह है। कैसा महसूस कर पा रहे हैं? अच्छा महसूस कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर धर्मराज, सबसे बड़ी बात यह है कि जो जनता है वो यहाँ पर वैक्सीन लगवाने के लिए भारी मात्रा में पहुंच रही है। चलिए, बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। संदीप इस तक मेरे साथ जुड़ चुके हैं आगरा से। संदीप, आगरा में क्या स्थिति है वैक्सीनेशन अभियान की जो 18 से 44 साल के बीच के लोगों को लग रहा है? तो आगरा के देहात में इस समय हम मौजूद हैं जहां पर लगातार जो वैक्सीनेशन का काम है वो चल रहा है। 18 साल से लेकर 44 साल के जो युवा लोग हैं वो लगातार वैक्सीनेशन करा रहे हैं। वहीं जो आगरा का जो रूरल एरिया है वहाँ कुछ ग्रामीण है जो वैक्सीनेशन लगाने से अभी पीछे हट रहे हैं। तो उनके लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा और सरकार द्वारा लगातार उनको जागरूक किया जा रहा है, उनको समझाया जा रहा है कि जो वैक्सीन है वो पूरी तरह सुरक्षित है। वैक्सीन लगवाना बहुत ही अनिवार्य है जिससे कि आप अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा कर सकते हैं। इस समय हम CHC शमशाबाद पर मौजूद थे जहाँ तमाम लोग आ रहे हैं जो अपना वैक्सीनेशन करा के निकल रहे हैं। वहीं मेरे साथ एक व्यक्ति मौजूद है जो अपनी फर्स्ट डोज, पहली डोज लगवा कर आए हैं। इनसे हम कुछ बात करना चाहेंगे। जी, जल्दी सुनकर एक रिएक्शन ले लीजिए। श्रीकांत जी, किस तरह का आपके अंदर उत्साह है? आपने वैक्सीन लगवाई है तो किस तरह का उत्साह? ये है कि हमें कोरोना से बचाव हो रहा है और ये है कि हमें वैक्सीन से बहुत अनेक फायदे हैं। तो किस तरह का आपको कोई वैक्सीन आपने लगवाई तो आप किस तरह लोगों से और क्या अपील करना चाहोगे? यही है कि सभी आएं और वैक्सीन लगवाएं। इससे बहुत लाभ है। संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया। युवाओं में बढ़िया रुझान है। लोग इस बात को समझ रहे हैं कि वैक्सीन लगाने से ही फायदा है और वैक्सीन से ही कोरोना को हम हरा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप आपका। चलिए बढ़ते आगे। एक तरफ सियासी दल कोरोना वैक्सीन के खिलाफ दुष्प्रचार में जुटे हैं, गांव-गांव जाकर टीके के खिलाफ लोगों को भड़का रहे हैं, तो दूसरी तरफ यूपी में चल रहे हैं वैक्सीनेशन के महाअभियान को कामयाब बनाने के लिए मुख्यमंत्री खुद मैदान में हैं। सीएम योगी न सिर्फ वैक्सीनेशन का जायजा ले रहे हैं बल्कि प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा टीकाकरण हो इसके लिए लोगों को उत्साहित भी कर रहे हैं।
तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब लखनऊ में वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचे, उन्होंने वैक्सीनेशन का सेंटर का जायजा लिया। इस दौरान सीएम ने वैक्सीनेशन के लिए लोगों को प्रेरित किया ताकि उत्तर प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा टीकाकरण हो और कोरोना के खिलाफ यूपी जंग जीते। लखनऊ में वैक्सीनेशन सेंटर का जायजा लेने पहुंचे सीएम ने जब वहां बच्चों को देखा तो उन्हें अपने पास बुलाया और उनके साथ उन्होंने हंसी मजाक की। ये वो उस वक्त की तस्वीर है। आजा बेटा, आजा सर के पास जाओ। वैक्सीन लिया? वैक्सीन लिया? अभी नहीं। कितने साल? 50 साल की दिखाई दे रही है। क्या उम्र है? 10 साल। और इनकी तो 25 साल के। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।